कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये बोर्ड परीक्षा में इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर से पूछे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, संध डायोड और अर्धचालक। पहले अर्धचालक हम लोग देखते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता क्या होती है, जिनकी चालकता अचालकों से अधिक होती है और चालकों से क्या होती है, बहुत कम होती है। उन्हीं पदार्थों को क्या कहेंगे हम लोग, अर्धचालक कहते हैं। जो अर्धचालक होते हैं इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इस कारण से अगर अर्धचालकों का ताप हम लोग बढ़ाएंगे, इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। जो चालक से विपरीत होता है, चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। जबकि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से इनका प्रतिरोध कम होता है, चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। जो अर्धचालक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। निज या इसको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं ना, शुद्ध अर्धचालक होगा ये अर्धचालक। दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, इसको बोला जाता है बाह्य अर्धचालक बोला जाता है, बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक ना, इस तरह से ये दो तरह के अर्धचालक होते हैं। जो निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया जाता है। जब किसी अर्धचालक में कोई अशुद्धि नहीं मिलाते हैं, कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं, तो ऐसे अर्धचालक को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक अथवा निज अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं। अब देखो, जो शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक की जो विद्युत चालकता होती है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्यों होती है, क्यों, जैसे हम लोग ले लेते हैं जडार, जर्मेनियम को ले लिया जा या सिलिकॉन को ले लिया जा। जर्मेनियम और सिलिकॉन इनकी जो होती है, इनकी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अन्य 4 परमाणुओं से, अन्य 4 अर्धचालक परमाणुओं से, या जैसे जर्मेनियम ले लिए अगर हम, तो 4 अन्य जर्मेनियम परमाणुओं से क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बना के रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये, इसका संयोजकता कितना होगा, 4 होगा ना। इसके हम लोग क्या करते हैं, संयोजकता 4 वाला कोई ये पदार्थ है, या यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, सिलिकॉन लिया है, यहाँ सिलिकॉन लिख देते हैं। मान लीजिए इसमें क्या संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं से क्या होते हैं, सिलिकॉन मान लो लेके हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे मान लो हम लोग सिलिकॉन लेके चल रहे हैं, तो 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से क्या करते हैं, ये सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं। जब सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं तो विद्युत चालन के लिए इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उपलब्ध नहीं होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता। सिलिकॉन है, यहां पे भी एक सिलिकॉन होगा। देखिए ये क्या करेंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध इस तरह से बना के रखते हैं ना, ऐसे क्या करेंगे, ये सहसंयोजक बंध बना, ये भी किसी से बना के रखेगा, ये भी क्या करेगा, बना के रखेगा, ये भी सहसंयोजक बंध बना के रखेगा। ऐसे क्या करते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध बना के रखते हैं। इसके भी 4 होंगे, ये भी किसी से बना लेगा, जिससे क्या होता है, चालन के लिए इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं, इसकी चालकता क्या होती है, चालकता क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऊष्मा जनित कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें विक्षोभ के कारण एकाध सहसंयोजक बंध टूट जाता है, तो एकाध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें क्या होती है, चालकता का गुण ये क्या करते हैं, शो करते हैं, उसमें विक्षोभ के कारण। जब ऊष्मा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से कोई सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, शुद्ध अर्धचालकों में क्या होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है या विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। तो इनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो दूसरा क्या होता है, बाह्य अर्धचालक होता है। शुद्ध अर्धचालक तो समझ में आया, शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक कैसे अर्धचालक होते हैं। शुद्ध अर्धचालक अथवा निज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं मिलाई गई होती है।
इनके इनकी जो चारों संयुक्ताएं होती हैं चार अन्य परमाणुओं से क्या करती हैं, चार अन्य परमाणुओं से क्या करती है, सहसंयोजक बंध बना के रखते हैं। इनके जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बांड में, संयोजी कोष में जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार अन्य परमाणुओं से क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बना के रखते हैं। इसलिए विद्युत चालन के लिए इनके पास क्या नहीं उपलब्ध होता, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण से इनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो चालकता होती किसके कारण है, बताया हूं अभी किसके कारण होती है कि उसमें विक्षोभ के कारण जब कुछ इसमें से एक आध सहसंयोजक बंध टूट जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत चालन करेगा ना। दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक अथवा निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक अथवा निज अर्धचालक हम लोग किसे कहते हैं, देखिए बाह्य अर्धचालक जो होता है, जो निज अर्धचालक होता है, इस दो तरह के होते हैं। ये बाह्य अर्धचालक और निज अर्धचालक दो तरह के होंगे। पहला होता है पी टाइप अर्धचालक होता है, पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक होता है ना, एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक दो तरह के ये बाह्य अर्धचालक, इनको अशुद्ध अर्धचालक भी हम लोग कह सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं। देखिए जब क्या होता है बाह्य अर्धचालक, हम लोग कहेंगे किसे बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में संयुक्ता 3 वाला अथवा संयुक्ता 5 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं। जब अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं तो उस अर्धचालक को हम लोग क्या करेंगे, बाह्य अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में संयुक्ता 5 वाला अथवा संयुक्ता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बाह्य अर्धचालक बन जाता है। तो बाह्य अर्धचालक में ये पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो देखिए पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। जो पी टाइप अर्धचालक होता है, पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में संयुक्ता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं, संयुक्ता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं, तो वो जो अर्धचालक बनेगा, मिश्रण से जो अर्धचालक बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसको पी टाइप अर्धचालक क्यों कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक इसे क्यों कहा जाता है, देखिए जब संयुक्ता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ इसमें हम लोग मिलाएंगे, संयुक्ता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ जब इसमें हम लोग मिला देते हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लो संयुक्ता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ हम लोग मिलाए, संयुक्ता 3 वाला तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नाभिक पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 3 धन आवेश होगा ना, 3 धन आवेश होगा संयुक्ता 3 वाले में। इसमें क्या होते हैं, 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। एक तरफ इसके क्या होता है, होल बना रहेगा। 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, 3 अन्य जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणु से क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। देखिए ये क्या करेंगे, जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, किसका ये, संयुक्ता 3 वाले अपद्रव्य पदार्थ का क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, जर्मेनियम, मान लो जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन जो है इसके नाभिक पे आवेश कितना होगा, +4 का होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो 4 आवेश इसके ऊपर शो होगा। तो इस तरह से ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक कोई और होगा, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन होता है, +4 इसका भी होगा। 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं, 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे। ऐसे ही 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें भी होंगे। बात समझ में आ रहा है ना, 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे। ये जो 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, देखिए 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन उसके और 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसके, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन है ये, ध्यान रखिएगा। 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसके और 4 ही इसके भी होंगे, 4 इसके होंगे। ये देखिए ये क्या करते हैं, जो आपका अपद्रव्य परमाणु होता है, अपद्रव्य परमाणु से क्या करते हैं, जो अपद्रव्य परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जो चौथा सहसंयोजक बंध बनता है उसके एक तरफ क्या बन जाता है, होल
होल रह जाता है। इसी होल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। इसी होल को कोटर बोला जाता है। ये सब जो इलेक्ट्रॉन होंगे 4 अन्य परमाणुओं से क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध इसके बना लेंगे। इस तरह से होता है, 4 सहसंयोजक बंध इसको बना लेते हैं, ये सब बना लेते हैं, इस तरह से होता है। अब इसमें देखिए ये जो होल होता है, होल होता है, मान लीजिए कोई एक या देखिए जो ये परमाणु होंगे जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के परमाणु होंगे वो तमाम होंगे पूरे पदार्थ में क्या होंगे, इस तरह से ये क्रिस्टल बना लेते हैं, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। क्रिस्टल जैसा संयोजक बंध बना करके क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। क्रिस्टल जालक में क्या होता है, अगर उसमें विक्षोभ के कारण क्या होता है, या हम लोग क्या करते हैं, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर लगाते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होता है, जो अगर कहीं पे कोई सहसंयोजक बंध टूटता है, मान लीजिए यहाँ पे सहसंयोजक बंध टूटा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र इधर लगा है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है। वैद्युत क्षेत्र इधर लगा तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। अगर यहाँ कोई सहसंयोजक बंध टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इस कोटर में आ जाएगा। ये जो कोटर होगा यहाँ पहुंच जाएगा ना। कोटर वास्तव में गतिशील नहीं होता है, लेकिन अब यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां आया तो कोटर क्या हुआ, यहां बन गया, कोटर यहां पे बन गया। इसको हम लोग कह देते हैं कि कोटर क्या कर रहा है, चल रहा है ना। कोटर क्या है, चलनशील है। वो किधर चल रहा है, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है क्षेत्र के किधर चला, विपरीत दिशा। इलेक्ट्रॉन देखिए वैद्युत क्षेत्र इधर लगाया तो इलेक्ट्रॉन क्या उसके विपरीत दिशा में इधर आया, और जो कोटर है कहां पहुंच गया, सॉरी जो कोटर है यहां बन गया ना, होल यहां बन गया, यानी कोटर यहां पहुंच गया। तो यहां पे देखो जो कोटर होता है, कोटर को हम लोग क्या मानते हैं, कोटर को धनावेशित मानते हैं, क्योंकि जो धनावेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। यहाँ पे जो कोटर है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, धनावेश मान लेते हैं। धनावेश माने क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसको मान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, कोटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मान लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का P हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ये P आ जाता है, और इसको लिख देते हैं P टाइप, यहां से P, इसका P देखेंगे P टाइप का अर्धचालक के बना लेता है ना, P टाइप अर्धचालक के बनेगा, अर्धचालक P टाइप का अर्धचालक यहां बन जाता है ना, P टाइप अर्धचालक के बन जाता है ना। तो P टाइप अर्धचालक कब बनेगा, P टाइप अर्धचालक कब बनेगा, जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम लोग संयोजकता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं, तो जो अर्धचालक बनता है, निश्चित अर्धचालक जो बनता है उसे P टाइप का अर्धचालक कहते हैं। इसे P टाइप का अर्धचालक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक है, जो आवेश वाहक होता है कौन होता है, कोटर होता है। गतिशील कौन है इसमें, देखिए इसमें आवेश वाहक कौन होता है, कोटर होता है। कोटर क्या कर रहा है, क्षेत्र की दिशा में चल रहा है, इस कारण से हम लोग कोटर माने कोटर जो होता है, कौन सा आवेश होता है उसके ऊपर, धन आवेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। इस कारण से हम लोग क्या कह देते हैं उसको, P टाइप का अर्धचालक कहते हैं, नहीं P टाइप का, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है कौन, कोटर, पॉजिटिव चार्ज कोटर होता है, इसलिए इस तरह के अर्धचालक को हम लोग क्या कहेंगे, P टाइप का अर्धचालक कहते हैं। ठीक, P टाइप अर्धचालक समझ में आया। संयोजकता 3 वाला कोई अद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे इसमें हम लोग, तो क्या बनेगा, P टाइप का अर्धचालक बनेगा। दूसरा आता है N टाइप अर्धचालक। N टाइप अर्धचालक क्या होता है, देखिए N टाइप का अर्धचालक क्या होता है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में या निज अर्धचालक में संयोजकता 5 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं, संयोजकता 5 वाला कोई अपद्रव्य परमाणु मिला देते हैं, पदार्थ मिला देते हैं ना, तो ये N टाइप अर्धचालक। देखो N टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक। N टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, N टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम लोग संयोजकता 5 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं, तो ये जो मिश्रित अर्धचालक बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, N टाइप अर्धचालक। इसे N टाइप अर्धचालक क्यों कहते हैं, या ये पूछा जाए N टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है, तो चलिए ठीक है देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, संयोजकता 5 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाएंगे, इसकी संयोजकता देखो कितनी होगी, 5 होगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होते हैं, 4 और ये हो जाएगा 5। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
4 जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, 4 जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणुओं से क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इस तरह से देखिए 4 जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, इनकी संख्या कितनी होगी 4। देखो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी होगी +4, इसकी संख्या कितनी होगी +4। इस तरह से ना, इसकी भी संख्या कितनी होगी +4 होगी। इस तरह से होगा। ये इनसे क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध ऐसे बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं इस तरह से। देखिए इसके और भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेंगे, अन्य परमाणुओं से क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध ऐसे बना लेते हैं ना। इस तरह से सहसंयोजक बंध ये भी क्या करेंगे, बना लेंगे। इधर बन जाएगा इसका, इधर बन जाएगा इसका, इधर बन जाएगा इसका। ये भी जो होगा इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं इस तरह से ना। अब क्या होता है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस तरह से लगाते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं। जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करेगा, गतिशील हो जाएगा। क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण क्या बहने लगती है, विद्युत धारा बहने लगती है। देखिए इसमें गतिशील कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन गति करता है। उसमें कौन गतिशील था, कोटर था ना, कोटर था। कोटर क्या किया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हुआ, यहाँ पे गया था। कोटर चल रहा था, किधर चल रहा था, क्षेत्र की दिशा में चल रहा था। तो उसमें कोटर था, इसमें कौन होता है, आवेशवाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चालन जो होता है, विद्युत चालन होता है, निगेटिव चार्ज के कारण होता है। तो निगेटिव चार्ज के कारण होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसका n निकाल लेते हैं, ये बन जाता है n टाइप अर्धचालक बन जाता है, n टाइप अर्धचालक बन जाता है, अर्धचालक। अर्धचालक ये जो अपद्रव्य होता है, संयोजकता 5 वाला जो अपद्रव्य होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग दाता परमाणु बोलते हैं। इसको दाता बोलते हैं, दाता परमाणु बोलते हैं। उसमें जो कोटर था, जहां होल था, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राही परमाणु कहते हैं। इसमें दाता परमाणु होता है, उसमें क्या होता है, ग्राही परमाणु होता है। ठीक, ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, जर्मेनियम में अथवा सिलिकॉन में हम लोग क्या करते हैं, संयोजकता 5 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं, इस तरह से बना हुआ अर्धचालक क्या हो जाता है, एन टाइप का अर्धचालक होता है। एन टाइप अर्धचालक में जो वैद्युत चालन होता है, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। इस तरह से जो अर्धचालक हुए, आप क्या समझे, आप समझ गए कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला निज अर्धचालक होता है, दूसरा बाह्य अर्धचालक होता है। निज अर्धचालक क्या होते हैं, या शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें कोई अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया गया होता है। और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजकता 5 वाला अथवा संयोजकता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला दिया जाता है। तो जो बाह्य अर्धचालक होते हैं कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी टाइप अर्धचालक, दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक हम लोग किसे कहेंगे, पी टाइप अर्धचालक वह अर्धचालक हो जब किसी शुद्ध अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक में हम लोग क्या करते हैं, संयोजकता 3 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं। तो इस तरह से जो मिश्रित अर्धचालक मिलता है हमको, वो क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक होता है। पी टाइप अर्धचालक में जो आवेशवाहक होते हैं कौन होते हैं, कोटर होते हैं। कोटर पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस अर्धचालक को हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, निज अर्धचालक में हम लोग क्या करेंगे, संयोजकता 5 वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं। तो इस तरह से निर्मित या इस तरह से मिश्रित जो अर्धचालक होता है वो एन टाइप अर्धचालक होता है। एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होने के कारण इसे हम लोग एन टाइप अर्धचालक कह देते हैं ना। तो यहां तक बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो ये जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों से क्या होता है, जो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं, इनसे क्या बनता है, संधि डायोड बनता है। संधि डायोड, संधि डायोड जैसे पीएन संधि डायोड और
पीएन सन्नी डायोड बनता है। तो जो पीएन सन्नी डायोड होता है क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो अभ्यास है, ये जो चैप्टर है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हम आशा करते हैं कि इन चीज़ों को तैयार करके आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।